नमस्कार बच्चों। आज जो हम विषय लाए हैं वो द्वितीय वर्ष कला के छात्र छात्राओं के लिए है। और आपकी जो निबंध संग्रह है उस में उसके निबंध का विषय है आज का पार्थिव धर्म। और लेखक हैं इसके विद्यानिवास मिश्र। तो सबसे पहले हम विद्यानिवास मिश्र का जो है परिचय करा देते हैं आपसे। इनका जन्म 1926 में हुआ था, देहावसान 2005 में, और जन्म स्थान इनका है गोरखपुर का गांव पकड़ी डीहा। विद्यानिवास मिश्र हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों में गिने जाते हैं और संस्कृत के प्रकांड विद्वान और जाने माने भाषाविद भी रहे हैं। 1957 से 1968 तक गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद पर रहे थे। और विद्यानिवास मिश्र ने लगभग हिंदी और अंग्रेजी में 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। और इनकी प्रमुख रचनाओं का मैं जिक्र कर देती हूँ। वैसे इनके कई रचनाएं हैं, पर यहाँ हम सिर्फ प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। वह है चितवन की छां निबंध संग्रह, भ्रमरानंद का पचड़ा कहानी संग्रह, और प्रसिद्ध निबंधों में तुम चंदन हम पानी, वसंत आ गया, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसी क्रम में मैं कुछ और परिचय आपको करा देती हूँ विद्यानिवास मिश्र से। तो जो हमारे आज के निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र, वो स्वयं को भ्रमरानंद कहते थे। और विद्यानिवास मिश्र हिंदी के प्रतिष्ठित आलोचक एवं ललित निबंध लेखक हैं। साहित्य के क्षेत्र में मिश्र जी का योगदान सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। मिश्र जी का लेखन आधुनिकता की मार्ग, देशकाल की विसंगतियों का चरम आख्यान है। इनके निबंधों का जो संसार है वह इतना बहुआयामी है कि प्रकृति, लोक तत्व, बौद्धिकता, सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता, काव्यात्मकता, सृजनात्मकता आदि निबंधों में एक साथ अंतर्ग्रहित जान पड़ती हैं। इसी तरह से हम आगे भी इनके निबंधों की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो मिश्र जी के कृतित्व में पर्याप्त हम विविधता हमें देखने को मिलती है। उन्होंने साहित्य की चेतना, हिंदी की शब्द संपदा और पाणिनि व्याकरण की विश्लेषण पद्धति तथा रीति विज्ञान प्रभृति आलोचना ग्रंथों के अतिरिक्त अनेक मौलिक व्यक्ति व्यंजक निबंध भी लिखे हैं। तो जिनमें से मैंने अभी आपका के सामने जिक्र किया था चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, और भी एक आध निबंध है जिनका मैं उल्लेख करती हूँ। कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, साहित्य की चेतना, वसंत आ गया, पर कोई उत्कंठा नहीं, और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आदि जो निबंध हैं ये इनके जो ललित निबंधों की श्रेणी में आते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध निबंध रहे हैं। मिश्र जी का जहाँ तक स्वभाव है उसके बारे में या उनके साहित्य के बारे में और चर्चा करते हैं। तो मिश्र जी के निबंधों में उनका मनमौजी व्यक्तित्व, भ्रमणशीलता तथा रस ग्रहण की शक्ति चित्रित है। उनके निबंधों में प्रसंग गर्भस्थ तथा लोक संस्कृति की अंतर्वर्तनी रसधारा के साथ साथ विचार तत्व, कल्पना, प्रकृति का रागात्मक चित्रण, जीवन मूल्य, परंपरा साहित्य, समाज, राजनीति, संस्कृति का समस्या मूलक विश्लेषण भी रहता है। जैसा कि बच्चों जानते हो कि किसी भी समाज में के जीवित रहने के लिए उसमें जीवन मूल्यों का, परंपराओं का निर्वाह बखूबी होना चाहिए। और ये प्रत्येक साहित्यकार के साहित्य में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इनके निबंधों की क्या विशेषताएं रही थी। और अब हम उनके निबंधों की जो विशेषता है उसके बारे में बिंदुवत आपको थोड़ा सा बता देते हैं। उनके निबंधों में जो खास बातें हम देखने को मिलती हैं वह है मिश्र जी के जो निबंध हैं वे विचारात्मक हैं, संरचनात्मक हैं तथा समीक्षात्मक हैं। और जहाँ तक उनके निबंधों की शैली का सवाल है वह विषयानुसार है, विश्लेषण परक है, व्यंग्यात्मकता की भावना है और भावनात्मकता का पुट लिए हुए भी है। जहाँ भाषा है वह संस्कृतनिष्ठ है और उसमें हम देखते हैं कि तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग बखूबी किया गया है। निबंधों में मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी साहित्यिक रचना की में सजीवता, सक्रियता, जीवंतता लाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग
उसको और भी रोचक बना देता है। और जो इनके निबंधों की भाषा शैली है, वह सरस और आंचलिकता का उसमें समावेश देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम इनके निबंधों की जो शैली है, भाषा है, या निबंधों की जो प्रकृति है, उसके बारे में भी कुछ बिंदु दोहरा देते हैं आपको पुनः। तो मिश्र जी के ललित निबंध जो हैं वो विचारात्मक हैं और समीक्षात्मक, जैसा मैंने अभी आपको बताया है। इनमें शैली बाहुल्य भी देखने को मिलता है, और भावनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक या सूत्रात्मक, जो इसका शैली का बखूबी इन्होंने प्रयोग किया है। कहीं कहीं हम देखते हैं कि उनके विचार कवित्वपूर्ण हो भी हो उठे हैं, और भाषा हालांकि संस्कृत निष्ठ अधिक देखने को मिलती है, पर फिर भी भाषा प्रवाहमयी है और गतिशील है। कहीं कहीं तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग उन्हें अपने साहित्य में या निबंधों में किया है, और उसमें भाषा में तरलता और ताजगी लाने में वह कामयाब रहे हैं और सफल रहे हैं। उनके यानी मिश्र जी के निबंध के शीर्षक लगभग हमें कई बार चौंकाने वाले और असाधारण से जान पड़ते हैं, और इन शीर्षकों के अंतर्गत प्रतिपादित विचार संपदा, शास्त्र ज्ञान एवं लोक संस्कृति के प्रतिबिंब प्रस्तुत करती हुई उनकी पांडित्य का भी हमें परिचय देखने को मिलता है। उनका चिंतन जहाँ जहाँ शोध की राह पर चलने लगता है, वहाँ वहाँ भावना पर बौद्धिकता का कब्जा होने लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई स्थलों पर संस्कृत की मधुर शब्दावली का संगीत भी गूंजता है, और मिश्र जी के निबंधों में चिंतन की प्रधानता है। और प्रमुख बात यह है कि उनकी भाषा शैली जो है वह अत्यंत ही सहज है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से अभी उनके लेखक का परिचय, उनके साहित्य के बारे में जानकारी दी, और उसके बाद हमने उनके निबंधों की क्या विशेषता रही है उसके बारे में चर्चा की। अब हम आगे देखते हैं कि जो अभी हमारा पाठ्य विषय है, अर्थात जो पृथ्वी का धर्म है या पार्थिव धर्म शीर्षक से हम आज इस निबंध के सार को समझने की कोशिश करेंगे। उसके कुछ बिंदुओं को हम एक बार दृष्टि डाल लेते हैं, ताकि आपको सहूलियत रहेगी कि बिंदु से हमको उसका मूल भाव समझने में काफ़ी मदद मिलती है। तो यहाँ हम पार्थिव धर्म, जो आज हमारा निबंध का विषय है, उसके बिंदुओं पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। उसी क्रम में पहला है, धर्म की परिभाषा क्या है। दूसरा हम बिंदु समझ सकते हैं, पृथ्वी का धर्म धारण करना और जग का उद्धार करना है। तीसरा बिंदु हम इस निबंध में समझने में जो आसान रहेगा, या जिससे आप अपने निबंध का सार आगे बढ़ाएंगे, वह है जनश्रुतियाँ समाज को प्रभावित करती हैं। और चौथा जो हमारा बिंदु है, वह है पृथ्वी का धर्म है न्याय की रक्षा करना और अन्याय का विरोध। और जिस समाज में इन चीज़ों पर ध्यान अधिक दिया जाता है, न्याय की रक्षा और अन्याय का विरोध होता है, वह उस समाज में संस्कार और संस्कृति दोनों ही सुरक्षित रहते हैं। अंतिम बिंदु के रूप में हम देखते हैं, दुखी की पीड़ा हरने से बढ़कर कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है, जिसका एक उदाहरण आप रामचरितमानस में भी देख सकते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो ये हमारी संस्कृति के एक तरह से मूल मंत्र भी रहे हैं। यहाँ मैं इन बिंदुओं को लेकर कुछ और पंक्तियों से पार्थिव धर्म को का सारांश स्पष्ट करने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर निबंधकार ने कहा है कि वस्तुतः पृथ्वी का जो धर्म आखिर है क्या, पृथ्वी की वह कौन सी नैसर्गिक और सतत प्रक्रिया है जो उसे पृथ्वी का अभिधान या पृथ्वी की का आकर्षण दिए हुए है। निबंधकार के चिंतन का यह विषय रहा है, और उन्होंने अंत में ऐसा महसूस किया कि पृथ्वी का धर्म गंध है, मिट्टी की पहचान है, उसकी सुरभि है। तो ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी का गुण है उसकी परिक्रमा करना है। जैसे पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, तथा परिक्रमा जो उसकी की जाती है, फिर चंद्रमा उसकी करता है, के द्वारा विराट पुरुष की आंख के इशारे नाचने वाली पृथ्वी के पीछे विराट पुरुष का मन चक्कर काटा करता है। तो इस तरह इतिहास में हमें वापस ये प्रश्न हुआ है कि पृथ्वी का धर्म क्या है। तो क्षमा है, जिससे उपमा बनी है, यानी पृथ्वी का जो धर्म है वो क्षमा करना है। और इसी एक धर्म के कारण अनेक उलटफेर, आंधी, पानी, विप्लव, प्लव और सुख दुख झेलकर भी वह धरा बनी हुई है।
अर्थात हम देखते हैं कि ये हमारी, जिसे हम माँ की संज्ञा भी देते हैं, अपने ऊपर किस तरह के उसकी जनता के द्वारा या जो उस पर रहने वाले मनुष्य हैं, वह कितनी तरह से उस पर अत्याचार करते हैं। गड्ढे खोदना है या उसको दूषित करना है, या हम देखते हैं कि अपने हित के अनुसार पृथ्वी का शोषण करना है, उसकी जो उसकी संपदा है, खनिज लवणों के रूप में उनका अत्यधिक दोहन करना है। पर पृथ्वी फिर भी सब कुछ सहकर भी किसी भी तरह का अपने जो उसके ऊपर रहने वाले नागरिक हैं, उनके साथ अन्याय नहीं करती है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो पृथ्वी है, उसका जो कर्म है वह क्षमा करना है, और अपने ऊपर रहने वाले जो जनता है उसका किसी न किसी भांति विकास और उन्नति पर ध्यान देना है। फिर हमने यहाँ पर जनश्रुतियों की बात भी की है। तो जनश्रुतियों ने सबसे पीछे हम देखते हैं कि समाज में जो जनश्रुतियाँ हैं, यानी अतीत से चली आ रही कुछ कहावतें, कुछ किंवदंतियाँ जो एक दूसरे से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है, और उसी के कहते हैं जनश्रुतियाँ। तो पृथ्वी का जो धर्म है वह है धारित्री बनना, यानी धारण करना, जग का उद्धार करने वाली बनना। और इसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया है सीता का। उन्होंने कहा जो सीता है वह भी एक धरा की तरह ही थी, और उन्होंने दशरथ के कुल का तो उद्धार किया ही साथ सीता ने अपने तपस्या से, अपने चरित्र से संपूर्ण नारी जाति को भी महान बना दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सीता हैं, जिनको कहा गया था कि वो धरती से ही निकली थी और अंत में अपनी धरती में ही समा गई। तो इस तरह से सीता को लेकर एक जनश्रुति तत्कालीन समाज से आज तक चली आ रही है, और वह अवध और तिरहुत के गांवों में आज भी यह किंवदंती या जनश्रुति प्रसिद्ध है कि अघन, यानी हिंदी माह का एक महीना जिसको अघन कहते हैं, उसमें लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सीता जी का विवाह अघन में हुआ था, और इसी कारण सीता को वनवास झेलना पड़ा, अपमान से सहना पड़ा, और उनको उनके पति ने त्याग किया। तो शायद ये जनश्रुति ही चली आ रही थी। तो वहाँ के क्षेत्रवासी अघन माह में लड़कियों का विवाह करने से आज भी बचते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है उसके बारे में हमने समझा, परिभाषा समझी कि धर्म क्या है या पार्थिव धर्म का अर्थ क्या है, और जनश्रुतियाँ किस तरह से जो समाज में चली आ रही होती हैं अतीत से, और वो किस तरह वर्तमान में भी उनका अपना अस्तित्व और महत्व बना रहता है। इसी क्रम में हम इस निबंध के सारांश को आगे बढ़ते हुए आपको समझाने का और प्रयास करते हैं इन बिंदुओं के आधार पे कि पृथ्वी के फूल अर्थात आनंद उसी को प्राप्त होते हैं जो संघर्षशील होते हैं। ये बात तो अपने आप में स्वयं स्पष्ट है कि जो संघर्ष करता है वह पाता है, और जो सोता है वह खोता है। तो परिश्रम हम एक तरह से पौरुष का भी प्रतीक होता है, और पृथ्वी हमारी कर्म भूमि है। तो ये कर्म भूमि का मतलब है कि हमें यहाँ पर कर्मरत रहना चाहिए, निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए, और उसी का अस्तित्व या उसी का नाम स्थायी रहता है जो कर्मरत रहता है। अकर्मण्य लोगों को जल्दी ही भुला दिया जाता है। और साहित्यकार खुली दृष्टि से पृथ्वी के सुख दुख का साझीदार होता है। जैसा कि हम अक्सर इस बात की चर्चा करते आए हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और वह अपने आसपास के समाज में सामाजिक घटनाएं, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, उन पर वह खुली दृष्टि से अपने साहित्य में उनको घटनाओं को खुली दृष्टि से अपने साहित्य में स्थान देता है, और समाज को संदेश भी देता है और जागृत भी करता है। तो साहित्यकार इस एक तरह से गवाह होता है समाज में घटने वाली घटनाओं का। अंत में हमने इस बिंदु को और भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि पृथ्वी का मुख्य धर्म है परहित की भावना से परिपूर्ण होना। ये मनुष्य होने के नाते ये बहुत आवश्यक ही है, क्योंकि महर्षि गुप्त ने भी एक स्थान पे कहा है कि यह तो पशु धर्म है कि आप ही चरे। तो इस तरह से परहित की भावना जो है वो हर मनुष्य में होनी चाहिए, क्योंकि स्वार्थरत समाज का पतन निश्चित होता है, और जो दूसरों के हित की, दूसरों की सुविधा की, दूसरों की प्रसन्नता की, दूसरों की प्रगति की बात सोचता है, वह समाज जरूर तरक्की करता है और उसमें अबाध गति से आगे बढ़ता है।
तो हमें स्वार्थ भावना का त्याग करना भी आवश्यक है, और पृथ्वी हमें यही सिखाती है, जो हम इस शीर्षक यानी पार्थिव धर्म से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसको और भी थोड़ा विस्तार मैं देना चाहूँगी कि पृथ्वी का धर्म है न्याय की रक्षा और अन्याय का विरोध, और निरंतर संघर्ष, सब कुछ सहकर भी अपना मस्तिष्क ऊंचा रखने का संकल्प, निष्ठा और अग्नि परीक्षा में खरा निकलना, ये सब जो हैं ये हमें हमारे अस्तित्व और व्यक्तित्व को निखारते हैं, और यही जो है हमारा पार्थिव धर्म भी होना चाहिए। तो इस तरह से जैसे कि उद्धव जब वहाँ पर गए कृष्ण को बुलाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण को भूलना ही नहीं चाहती हैं, या उद्धव उनका संदेश लेकर आए तो और गोपियों को ज्ञान देने लगे, शिक्षा देने लगे, पर उन्होंने गोपियों ने उनकी एक न सुनी, और उद्धव पर ही एक तरह से उन्होंने आरोप लगा दिया कि जो उद्धव हैं वो हमको अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, और कृष्ण ने उन्हें नहीं भेजा है, वो अपने आप आए हैं। तो इस तरह से जो अंत में उद्धव का ज्ञान गौरव सब धूल धूलित हो जाता है, और वो उनके चरण रज को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये कुछ घटनाएं हैं जो पृथ्वी या पार्थिव धर्म के स्पष्ट करने में सहायक होती हैं। तो यहाँ पर निबंधकार अर्थात विद्यानिवास मिश्र ने ये भी समझाने का प्रयास किया है कि दुखी की पीड़ा हरने से बढ़कर कोई कामना नहीं, अर्थात कोई इच्छा नहीं होती है। तब उन्होंने भी पार्थिव आकांक्षा की उत्कृष्टता को ही सिद्ध कर दी। अर्थात ये बिल्कुल स्पष्ट है और किसी भी समाज के लिए आवश्यक है कि दुखी की पीड़ा को दूर करना मनुष्य होने के नाते ही हमारा पहला धर्म है। तो इस तरह से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कुछ कहना चाहिए कि मिथक का सहारा लेकर अपनी बात को स्पष्ट किया है। इसी तरह उन्होंने विद्यानिवास मिश्र ने आगे कहा है कि पृथ्वी के सुनहले फूल उसी के हाथ लगते हैं जो या तो सूरमा होते हैं या जीवन के संघर्ष में अविरत लगा हुआ होता है, या जो विद्याओं में पारंगत होता है। तो ये बात भी अपने आप में स्पष्ट है। सुनहले फूल का अर्थ है उपलब्धि, एक तरह से उपलब्धि भी हम कह सकते हैं इसको। जो सूरमा हो, जिसमें विजय करने की इच्छा जागृत हो, जो जीवन संघर्ष में अविरत अर्थात लगातार लगा रहता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो कर्मरत रहता है। तो इस तरह से ये बात स्पष्ट है कि बार बार विद्यानिवास मिश्र अपने इस निबंध के माध्यम से हमें धर्म की ओर धर्म पालन का संकेत दे रहे हैं। वह धर्म हमारा निश्चित रूप से कर्म ही है, अविरत कर्म में लगे रहना, अपने दायित्वों को निभाना, और या दूसरों को पीड़ा को दूर करना, यानी मनुष्योचित गुणों का होना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और किसी भी समाज में न्याय, संवेदना, भावना इत्यादि बहुत आवश्यक होती हैं, तभी वह समाज जो है अपनी शांति के रास्ते पर आगे चलेगा। अन्यथा स्वार्थ में रत समाज हिंसक हो सकता है। और इसमें हमने आगे विद्यानिवास मिश्र ने कहा कि बहुत सारे इस जोगी यति इत्यादि हुए, और उन्होंने कहीं ना कहीं जाकर साधना अवस्था में अपने आप को लीन किया, पर वे धूल में मिल गए, क्योंकि उन्होंने अपनी योग साधना से किसी को जोड़ा नहीं। एकांत में रहे और साधना में लीन रहे, तो उनको समाज से कोई सरोकार नहीं था। यहाँ पर यह आवश्यक है कि हमें समाज से सरोकार रखते हुए सामाजिक हित में अपने आप को संघर्षरत रखना चाहिए। तभी हमारा समाज जो है वो हमारे या किसी भी व्यक्ति की जो उपलब्धियां हैं, विशेषताएं हैं, उनको अपने हृदय में संजोकर याद के रूप में रख सकेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर पार्थिव धर्म निबंध में जो निबंधकार हैं उन्होंने जो पृथ्वी है उसके बारे में स्पष्ट किया कि किस तरह पृथ्वी का धर्म है धारण करना, सहना इत्यादि। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस निबंध में विद्यानिवास मिश्र का धर्म वास्तविक अर्थ स्पष्ट करते हैं कि धर्म का अर्थ क्या है। वास्तविक धर्म है धारण करना, सहन करना, दूसरों की रक्षा करना तथा दूसरों का पालन करना, जैसे पृथ्वी करती है। यानी अब हमको अपनी पूरी बात स्पष्ट हो गई है कि जैसे पृथ्वी निस्वार्थ भाव से सब कुछ धारण करती है, उस पर रहने वाला जन उसका शोषण, दोहन सब कुछ करता है, पर पृथ्वी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया करे सब कुछ सहन करती है। जो काम पृथ्वी का मूल धर्म है वही मनुष्य का भी मूल धर्म है।
तो न्याय की रक्षा और अन्याय के प्रतिरोध के लिए निरंतर संघर्ष, सब कुछ सहकर भी मस्तक ऊंचा रखने का संकल्प, निष्ठा, अनन्यता की अग्नि परीक्षा में खरा निकल कर भी उन्होंने कहा कि कठोर और आत्मबल स्वयं को अर्पित कर दूसरों को जीवन देने का प्रयास करना। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि जो निस्वार्थ भाव से जीवन जीते हैं और अपना जीवन परहित में लगाते हैं, वही वास्तव में मनुष्य के कहलाने के हकदार होते हैं। और मनुष्य का धर्म भी यही है, क्योंकि वह पशु से अलग है, उसमें विवेक है, चिंतन करने की योग्यता है, तो वह अपने आप को समाज के प्रगति में, उन्नति में लगाएगा, तो यह उसका धर्म ही है। और यही पार्थिव धर्म है। पृथ्वी भी हमें यही सिखाती है। अतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी हमारी सबसे बड़ी आराध्य है। हमें उसकी पूजा अर्चना में कहीं कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। हमें उसके सम्मान में किसी तरह की कटौती नहीं करनी चाहिए और उदार हृदय से हमें पृथ्वी के प्रति एक तरह से उसके दिए गए योगदान को सराहना करनी चाहिए। और यथासंभव जब हमारा विवेक जाग जाए, तो हम पृथ्वी को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस नुकसान से कम उसके भागीदार हम ना बने, ऐसा हमें संकल्प करना चाहिए। तो बच्चों, ये पार्थिव धर्म जो निबंध है, उसका सार मैंने आपको स्पष्ट किया है। और अगर इसमें आपको कहीं कोई समझने में दिक्कत आए, तो आप मुझसे पुनः संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।